Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. कैसे आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापा फ्रांसिस इस साल को प्रार्थना की एक साल के रूप में मनाने के लिए हमें आदेश दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पापा फ्रांसिस हमें ही आदेश दिया है, एक साल विशेषकर इस साल में प्रार्थना में सदा समय प्रभु के साथ लगे रहने के लिए, उनके साथ जुड़े रहने के लिए हमें आदेश दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रार्थना में हमारे साथ, हमारे परिवार लोगों के साथ ईश्वर के समक्ष बहुत सारे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं। विशेषकर हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया की सारे ईश्वर के जो कार्य में, जैसे कि हमारे फादरगण, सिस्टरगण, हम सभी लोग ईश्वर के प्रति जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करने के लिए पापा फ्रांसिस हमें आदेश दिया है। तो प्रियजनों, हम इस साल को प्रार्थना के जैसे एक साल के रूप में मना रहे हैं, तो प्रार्थना के बारे में थोड़ा जानकारी लेना अच्छा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों से एक सवाल है, प्रार्थना मतलब क्या है? क्या आप लोग इतने जल्दी सो गए क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जागते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना मतलब क्या है? ईश्वर से बातचीत करना। बचपन से हम ये सुन के आते हैं, प्रार्थना का मतलब ईश्वर से बातचीत करना। संत अम्मा त्रेसिया आविला, संत आविला, इन सारे संतों हमें यही सिखाते हैं, प्रार्थना का मतलब ईश्वर से बातचीत करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और हमारी जरूरतों को ईश्वर की समक्ष हम समर्पित करते हैं, वो भी एक प्रार्थना है। हमारे निवेदनों को ईश्वर के समक्ष प्रार्थना के रूप में समर्पित करते हैं। हमारे जरूरतों को ईश्वर के समक्ष एक प्रार्थना के रूप में हम समर्पित करते हैं, वो भी एक प्रार्थना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे कलीसिया में विशेषकर व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए महत्वपूर्ण कार्य के रूप में हम मनाते हैं। लोगों को अपने ज़रूरतों को ईश्वर के समक्ष समर्पित करने के लिए हमें आदेश देता है। हम बहुत सारे प्रार्थनाएं ईश्वर के समक्ष समर्पित करते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया में व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का एक केंद्रीय खड़ है प्रार्थना। तो प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। कलीसिया में अगर हम जुड़े रहते हैं तो प्रार्थना का महत्व हमको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम होंगे तो फादर लोगों के पास आइए, हमारे आश्रम में आकर रहिए। बहुत सारे प्रार्थना होता है। सुबह से लेकर जब तक सोने के लिए हम जाते तब तक हमारे लिए प्रार्थना का एक टाइम टेबल है। सुबह 5:30 बजे उठेगा, प्रार्थना शुरू करेंगे। दोपहर खाने के पहले प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, और हम सो जाने के पहले भी प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का एक टाइम टेबल दिया गया है। हमारे सेमिनारी में हर घंटे में प्रार्थना होता है। तो प्रियजनों, प्रार्थना को इतना महत्व हमारे कलीसिया में देते हैं। और साथ के साथ अगर एक चर्च होना है, मतलब एक चर्च मतलब केवल मंदिर या चर्च दीवार ऐसे बनाने से एक मंदिर चर्च नहीं होता है, बल्कि प्रार्थना करने का समूह होना बहुत जरूरी बात है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, हमारे कलीसिया में बहुत सारे प्रार्थना होता है, जैसे पवित्र मिसा, व्यक्तिगत प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, भक्तिपूर्ण प्रार्थना जैसे संतों की नोवेना,
जिस प्रकार हमारे कलीसिया में बहुत सारे प्रार्थनाएं होता है, हम उसमें शामिल होता है, सारे के सारा प्रार्थना में हम सब भाग लेते हैं, हमारे निवेदनों को हम समर्पित करते हैं। लेकिन प्रियजनों, सच्ची प्रार्थना क्या है? नौवेने में भाग लेना है क्या? मिसा बलिदान में भाग लेना है क्या? तो सच्ची प्रार्थना मतलब क्या है? रोज मिसा बलिदान में भाग लेना है क्या? रोज संतों के नौवेना चढ़ाना है क्या? या रोसरी विनती करना है क्या? तो सच्ची प्रार्थना मतलब क्या है? इसमें से कौन सा वाला है सच्ची प्रार्थना? प्रियजनों, संत अगस्तीन हमें बताते हैं सच्ची प्रार्थना कुछ और नहीं है बल्कि प्रेम है। सच्ची प्रार्थना मतलब कुछ भी और नहीं है बल्कि प्रेम है। पवित्र मिसाल में भाग लेना अच्छी प्रार्थना है। इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आराधना है हमारा मिसा बलिदान। लेकिन मिसा बलिदान अगर हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाना है तो हमारे मन में प्रेम होना है। ईसा मसीह ने कई बार हमें एक सिखाते हैं, अगर आपको आपके भाई के साथ शिकायत हो तो आप भेंट को वहाँ बलिवेदी पर छोड़कर आपकी भाई के साथ उनके साथ एक प्रेम की मनोभाव रहने के लिए, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए ईसा मसीह हमें आदेश देता है। तो सच्ची प्रार्थना मतलब कुछ और नहीं है बल्कि प्रेम है। बोली हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना मतलब केवल धार्मिक करते हुए नहीं है बल्कि प्रेम है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है बल्कि अपना हृदय से प्रेम की मनोभाव से हम प्रार्थना के लिए आना है। बोली हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए संत अगस्तीन हमें बताते हैं प्रेयर इज एन एक्ट ऑफ लव। प्रार्थना मतलब प्रेम है। प्रार्थना मतलब प्रेम है। लेकिन कुछ लोग हमारे पास आते हैं, फादर जी हम प्रार्थना करते हैं, रोज मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हमारे सारे निवेदनों को हम समर्पित करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में मुसीबत आता है, परेशानी आता है, दुख तकलीफ आता है, तो क्यों हमारे प्रार्थनाओं की ईश्वर नहीं सुनते? लोग कभी कभी हमसे ये सवाल पूछते हैं, फादर हमारे प्रार्थनाओं की ईश्वर ने क्यों नहीं सुनते? क्यों हमारे प्रार्थना में उत्तर जल्दी नहीं मिलते? तो प्रियजनों, आप लोग जो प्रार्थना के लिए आते हैं, 4 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। 4 महत्वपूर्ण बातें आप लोग जरूर जारी रखना है जब प्रार्थना के लिए आते हैं। सबसे पहला, ईश्वर के प्रति प्रेम। जब प्रार्थना के लिए आते हैं तो हम ईश्वर के प्रति प्रेम हम दिखाना है। हमारे मन में ईश्वर के प्रति एक प्रेम की महसूस होना है। कभी कभी हमारा प्रेम को नहीं दिखाते हैं। हम आते हैं, हमारे ज़रूरतों को ईश्वर के समक्ष हम समर्पित करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम को कभी भी हम नहीं दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के साथ एक संबंध होना है। प्रभु को हम हमारे संबंध, प्रेम की एक संबंध रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कभी भी यही रखने के लिए कोशिश नहीं करते। हम भूल जाता है, प्रभु ने हमारे जीवन में दिए हुए सभी वरदानों को हम भूल जाता है। प्रियजनों, सबसे पहले हम ईश्वर के साथ एक संबंध रखने के लिए हम कोशिश करना है। हमारे जरूरतों को समर्पित करते हैं और उसको उत्तर मिलने के बाद हम भूल जाता है ईश्वर को। कभी भी भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर के प्रति प्रेम हम हर समय दिखाना है। प्रियजनों, हमारे पड़ोसी में एक आंटी और अंकल थे, दोनों अच्छे लोग थे। रोज उन लोग प्रार्थना करते थे। सवेरे 4 बजे अंकल आंटी उठेंगे तो हमारा केरल में बहुत सारा रबर होता है, रबर आप लोगों को मालूम है ना। तो अंकल सवेरे उठकर रबर काटने के लिए जाते हैं। रबर में जो लिक्विड आता है उसको निकालने के लिए जाते हैं, सवेरे उठकर जाएंगे। आंटी सवेरे उठकर खाना सब नाश्ता के लिए सब कुछ बनाएंगे। फिर अंकल आएंगे, दोनों एक साथ फिर मिसा बलिदान में जाएंगे।
प्रार्थना के बाद, मिसा प्रदान के बाद आएंगे, फिर आंटी नाश्ता तैयार किया है तो एक साथ नाश्ता करेंगे, फिर आंटी अंकल एक साथ फिर उसका जो लिक्विड है रबर का उसको निकालने के लिए जाते हैं। तो हर रोज यही काम है उनका, और रोज उन लोग एक साथ मिसा प्रदान में भाग लेते हैं। अच्छी परिवार है, एक साथ हम उनको हर समय देखने के लिए मिलता है। चाहे उन लोग मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, मिसा प्रदान में जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, पार्टी के लिए जाते हैं तो एक साथ ही जाते हैं। अच्छे एक परिवार है, प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़े रहे एक अच्छा परिवार है। लेकिन प्रियजनों, उसको उन लोगों को एक बेटा है, 7वीं तक वो अच्छी लड़का था, लेकिन जब से अपने परिवार से दूर जाने लगा स्कूल के लिए, तब से वो बिगड़ते जाने लगा। शराब करने शुरू किया, हर बुराई हम करने के लिए शुरू किया है, गलत रिश्ते के पीछे जाने शुरू किया है, ड्रग्स की एडिक्ट हो गया है। तो उसके कारण बहुत सारे लोग परेशानी होते जाते हैं। तो बहुत सारे लोग परिवार में आते, कंप्लेंट देते उसके बारे में, ये ऐसे करते, ये ऐसे करते। पारिश की तरफ से पुरोहित आते हैं, बोलते हैं ये बहुत बदमाश करते हैं चर्च में। स्कूल की तरफ से टीचर लोग आते, बोलते हैं ये बहुत बदमाश करते हैं। तो हर प्रकार से इस बेटे के कारण परिवार में अशांति आ गई, दुख आ गया है। लेकिन प्रियजनों, लोग रोज प्रार्थना के लिए आते थे, प्रार्थना करते थे। तो जब मैंने वेकेशन के लिए जाते थे तब मैं फादर नहीं बन गया था, ब्रदर था। तो परिवार में जाते समय मम्मी रोते रोते हुए मेरे को यही निवेदन चढ़ाते थे, ब्रदर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। तो मेरे को बहुत दुख ले रहे थे, क्योंकि कभी भी मैं आंसू बहाते हुए वही आंटी को नहीं देखा। अच्छे परिवार जी रहे थे, लेकिन जब ये लड़का के कारण अशांति छा गया परिवार में। तो प्रियजनों, बाद में वो लोग एक निर्णय लिया है, हमारे आसपास में एक रिट्रीट सेंटर है, वहाँ गया है, प्रार्थना के लिए गए हैं, कुछ दिन प्रार्थना किया है। तो वहाँ के फादर उनको बताया है, मैं एक कैंटिल आप लोगों को आशीष करके दे रहा हूँ, तो आप लोग परिवार में जाकर प्रार्थना शुरू करना है, विशेषकर अपनी बेटा के लिए। और जब एक कैंटिल खत्म हो जाएगा, वही कैंटिल से दूसरा कैंटिल जलाते हुए उसको आगे ले जाना है। तो प्रार्थना शुरू किया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ साल के बाद वो सुधर गया है, वो मन परिवर्तन में आया है। प्रियजनों, हमारे आसपास में एक आश्रम है, वहाँ रहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अगर वहाँ रहने के लिए परमिशन मिल गया तो बाहर कभी नहीं आएंगे। तो वो लड़का वहाँ जाने के लिए फादरों से बताया, फादर उनको वहाँ लेके गए, प्रार्थना में अभी उन लोगों के साथ रहते हैं। जल्दी वहाँ एडमिशन नहीं मिलेंगे, 2 साल प्रार्थना में मध्यस्थ भाई के रूप में रहना पड़ेगा। कुछ साल के बाद उन लोगों को पता चला ठीक है वो लड़का ठीक है, तब एडमिशन देंगे, परमिशन देंगे। अगर परमिशन दिया है तो बाहर कभी नहीं आएंगे। प्रियजनों, प्रार्थना में सदा रहे तो लड़का सुधर गया है, चाहे वो सन्यासी बनो, चाहे वो पुरोहित बनो, लेकिन उनकी प्रार्थना ईश्वर ने सुना है। बहुत सारे लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए ईश्वर ने उसको बुलाया है। और अभी आंटी हमें यही बताते हैं, शायद दूसरों को एक नमूने बनाने के लिए, दूसरों को एक उदाहरण बनाने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है। दूसरों के लिए हमें एक नमूना बनाया है कि हम रोते रोते हुए प्रार्थना करेंगे, ईश्वर के साथ सदा एक संबंध साथ रखेंगे, तो ईश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रियजनों, बहुत सारे लोग उनके देते हुए यही बोलते हैं, उनके प्रार्थना ईश्वर ने सुना। बहुत सारे लोग उनकी प्रार्थना में आकर्षित भी हुआ है। प्रियजनों, शायद हमारे जीवन में कभी कभी दुख आता है तो हम ईश्वर से दूर हो जाता है, लेकिन दूर नहीं होना है, हम ईश्वर के साथ रहना है, प्रार्थना में उनके साथ रहने के लिए कोशिश करना है। हम उसके साथ एक संबंध है, उसको कभी भी नहीं तोड़ना है। लेकिन हम तोड़ते जाते हैं, इसलिए हमारा प्रार्थना कभी कभी नहीं सुनते। तो प्रियजनों, केवल मतलब के लिए प्रार्थना नहीं करना, केवल हमारे मतलबों को परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना नहीं करना, सदा हम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो केवल हम मतलब के लिए आएंगे, कुछ दिन के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हमारा मतलब परिपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, तो फिर हम प्रार्थना छोड़ेंगे। ये कभी नहीं होना है। तो प्रियजनों, हम ईश्वर के साथ एक संबंध रखे हैं,
वही संबंध को कभी भी नहीं छोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। केवल मतलब के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हर रोज हम प्रार्थना करना है। और जब हमारे मतलब आएंगे तो प्रभु जरूर हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपकी एक दोस्त है, जब आपकी मतलब होता है उसको फ़ोन करता है और कभी फ़ोन नहीं करते, तो वो आपको मानेगा क्या? हाँ, बोले कि वो केवल मतलब ही है। ऐसे ही हमारा प्रार्थना भी ऐसे ही होता है। कभी कभी मतलब के लिए ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर के बारे में हमें याद करते हैं, वो ईश्वर है। लेकिन हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, परेशानी है नहीं है, ईश्वर को कभी नहीं सोचेंगे, प्रार्थना के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। इसलिए प्रियजनों, संबंध रोज रखना भूलना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रार्थना के लिए जब आएंगे तो सबसे पहले ईश्वर के साथ एक संबंध है, ईश्वर के प्रति एक प्रेम है, हम दिखाना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात यही है कि लोगों की भलाई के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना है। हम क्या करता है, केवल हमारे जरूरतों को ईश्वर के समक्ष हम समर्पित करता है। हम स्वार्थ बन जाता है, केवल हमारे जरूरत, हमारे परिवार में अशांति हो तो हमारे परिवार के बारे में बताते हैं, ईश्वर के समक्ष समर्पित करते हैं। लेकिन हमें मालूम है हमारे पड़ोसी के परिवार में अशांति है, उधर भी दुख तकलीफ है, हम उनके लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, हम स्वार्थ बन जाता है। इसलिए हमारे प्रार्थना को कभी कभी ईश्वर नहीं सुनते। तो हमारे केरल में एक रिट्रीट प्रीचर है, फादर नाइकिम्बरमिल, आप लोगों को शायद सुने होंगे, फादर माथ्यू नाइकिम्बरमिल। फादर माथ्यू नाइकिम्बरमिल हमें शिक्षा देने के लिए आते थे, कई बार हमें क्लास लेने के लिए आते थे। जब क्लास ले रहे थे रिट्रीट के बारे में, कैसे प्रवचन देना है उसके बारे में वो क्लास लेते थे। जब क्लास ले रहे थे तो वो हमें मध्यस्थ प्रार्थना करने के बारे में बताते, तो हमें एक ही सिखाते थे, प्रिय ब्रदर लोग, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं आपकी ज़रूरतों को ईश्वर के समक्ष समर्पित करना है, और साथ के साथ अगर इस दुनिया में आपकी ज़रूरतों के जैसे बहुत सारे लोग होंगे उनके लिए भी प्रार्थना करना है। मान लीजिए आपके परिवार में अभी अशांति है तो प्रार्थना करना, प्रभु 100 परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनके सारे परिवारों की अशांति को दूर कर दीजिए, आपकी कृपा और आशीष उनके साथ बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बस इतना काफ़ी है। प्रियजनों, यही सिखाते थे। अगर हम बीमार से पड़े हैं, कैंसर है, तो प्रार्थना करना 2000 कैंसर रोगियों को मैं समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। तो प्रियजनों, मध्यस्थ प्रार्थना करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मतलब के लिए, हमारे जो निवेदन है उसके लिए बस प्रार्थना करते हैं। तो प्रियजनों, हमें ये रोज करने के लिए कोशिश करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के निवेदनों को समर्पित करने के लिए। हम स्वार्थ नहीं बनना, बल्कि हम उदार होकर दूसरों के लिए भी मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए शुरू करना है। अगर हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना शुरू करेंगे तो प्रभु हमारे भी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमारे जरूरतों को प्रभु सुनेंगे, प्रभु देखेंगे, जल्दी से जल्दी उत्तर मिलेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी एक बात है, दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करना है, उनकी भलाई के लिए हम प्रार्थना करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, ईश्वर की उदारता के प्रति एक प्रेमपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करना है। हम धन्यवाद नहीं देता है, हम हमारे कृतज्ञता को प्रकट नहीं करता है, बहुत गलत है। प्रियजनों, अगर कोई हमें कुछ सामान दिया है, कुछ गिफ्ट दिया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, हाँ धन्यवाद जी। अगर पापा मम्मी हमें कुछ गिफ्ट देते तो हम बोलेंगे धन्यवाद पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। अगर कोई हमें कुछ मदद किया है हम धन्यवाद बोलता है। लेकिन हम भूल जाता है ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर चाहते हैं हमारे धन्यवाद को। देखिए, 10 कोड़ियों को ईसा मसीह ने शुद्ध किया है और 10 कोड़ियों से एक वापस आकर ईश्वर को धन्यवाद दिया है, ईसा मसीह को धन्यवाद दिया। ईश्वर ने उनसे क्या कहा, आप लोग 10 थे, अभी एक ने वापस आए, बाकी सारा लोग कहाँ हैं? तो प्रियजनों, हमारे धन्यवाद जरूर ईश्वर चाहते हैं। तो प्रियजनों, हम ईश्वर को धन्यवाद करना भूलना नहीं। हमारे हर बातों के लिए, हमारे जिंदगी के लिए, इस जीवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करना है। हर मिसा के आरंभ में मैं धन्यवाद करते हुए शुरू करते हैं। मेरे को एक सिस्टर जी ने ही बताया है,
जब आप मिस्सा बलिदान में भाग लेते, शुरू में आरंभ करने के शुरुआत में धन्यवाद करना है, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए मिस्सा बलिदान को आरंभ करना है। तो प्रियजनों, हम धन्यवाद करने के लिए भूल जाता है, कभी कभी धन्यवाद करने के लिए भूल जाता है। ईश्वर ने दी हुई सारे वरदानों को, इस जिंदगी को, इस जीवन को, हमारे साथियों को, हमारे परिवार को, इन सारे चीज़ों के लिए हम धन्यवाद करने के लिए भूल जाता है। लेकिन ईश्वर हमारे धन्यवाद को चाहते हैं। तो प्रियजनों, धन्यवाद करने के लिए कभी नहीं भूलना है, ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए कभी नहीं भूलना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। 14 गुण हैं। प्रार्थना करने के लिए जब आएंगे तो आप लोग जरूर आप लोग सोचना है, अपने मन को आप लोग थोड़ा सोच विचार करते हुए आना है। 14 गुण ये प्रार्थना पूर्ण होने के लिए एक दूसरों को हम क्षमा मांगना है और एक दूसरों को क्षमा देना है। प्रियजनों, हम प्रार्थना के लिए आते हैं लेकिन हमारे मन में पूरा ईर्ष्या है, घृणा है, एक दूसरों के प्रति क्षमा नहीं दे सकते हैं, एक दूसरों को क्षमा नहीं मांग सकते हैं। हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना ईश्वर कभी नहीं सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में हम देखते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें बताते हैं, आप आपकी बलिवेदी पर छोड़कर जाने के लिए, एक यहूदी लोगों के लिए ईसा मसीह ने बता रहे हैं। प्रियजनों, यहूदी लोगों के लिए बलिदान, बलि वस्तु बहुत महान और उसको बहुत आदर करते थे। उन लोग कभी भी बलिवेदी को अनादर नहीं करते थे। बलि वस्तु को छोड़कर जाना मतलब बलि वेदी और बलि वस्तु को हम अनादर करते हैं, ईश्वर को अनादर करते हैं। बलि वस्तु को छोड़कर कोई बलि वेदी से दूर हो जाता है तो अनादर, पाप बन जाता है, बुराई है यहूदियों के मन में। लेकिन ईसा मसीह उनके बीच में यही बताते हैं, अगर आपकी भाई के साथ आपको शिकायत है तो आपकी बलि वस्तु को छोड़कर जाना है। इतना बुरी काम, उनके बीच में इतना बुरी काम कुछ भी और नहीं है। बलि वस्तु, बलिवेदी छोड़कर जाना इतना बुरी काम है, बहुत पाप है, कठोर पाप है, उसका गंभीर तो बहुत भारी है उनके मन में। लेकिन ईसा मसीह उनको आदेश देते हैं, अगर आपकी भाई के साथ आपको शिकायत है, आपकी मन में घृणा है, आपको अभी भी आपकी भाई बहन को क्षमा नहीं दे सकते हैं, एक दूसरों के प्रति आपको क्षमा नहीं मांग सकते हैं, तो प्रियजनों, आपकी बलि अधूरा हो जाएंगे, कभी भी पूर्ण नहीं हो जाएंगे। तो प्रभु मसीह लोगों को एक ही शिक्षा दे रहे थे। तो प्रियजनों, हम हमारे बलिदान में कैसे आ जाता है, कैसे हम भाग लेते हैं? अगर आपके मन में घृणा है, अगर आपके मन में ईर्ष्या है, अगर हमारे मन में एक दूसरों के प्रति हम क्षमा नहीं दे सकते हैं, तो प्रियजनों, हमारा बलिदान, हमारा बलि अधूरा हो जाता है, कभी भी पूर्ण नहीं बन जाता है। तो प्रभु मसीह हमें यही शिक्षा देते हैं, बलिदान नहीं है बल्कि करुणा, दया है महत्वपूर्ण कार्य। तो प्रियजनों, हमें यही शिक्षा दिया है ईसा मसीह। अगर हमारा प्रार्थना ईश्वर सुनना है, अगर हमारे सारे समस्याओं को उत्तर मिलना है, हमारे दुखों को ईश्वर ने मिटाना है, तो हम एक दूसरों के प्रति क्षमा देना है और एक दूसरे के प्रति क्षमा मांगना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा बलिदान, प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कभी कभी लोग आते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, फादर जी हमारा प्रार्थना ईश्वर क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? मतलब यही है कि हम एक दूसरों को क्षमा अभी तक नहीं दे सकते। शायद
एक दूसरों को क्षमा, दूसरों के प्रति जो हमें हमसे किया है उन सारे बुराइयों के प्रति उनको क्षमा नहीं दे सकते। और दूसरों को हमने बुराई किया है उसी प्रति उसको क्षमा, उसके लिए क्षमा मांगने के लिए हमारा मन को हम कठोर बनकर रखता है। प्रियजनों, इसलिए शायद प्रभु ने हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हमारे प्रार्थना फलस्वरूप होना है, ईश्वर की कृपा और आशीष हमारे प्रार्थनाओं को मिलना है, ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार करना है, तो इन 4 चीजों को कभी नहीं बोलना है। सबसे पहला क्या है? सो गए क्या? ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के साथ संबंध सदा रखना है। दूसरा क्या है? लोगों की भलाई के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना है। तीसरा क्या है? ईश्वर की उदारता के प्रति एक प्रेमपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करना है। चौथा क्या है? प्रार्थना पूर्ण होने के लिए क्षमा मांगना है और क्षमा देना है। अगर हम क्षमा नहीं देंगे, अगर हम क्षमा नहीं मांगेंगे, तो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रियजनों, ईसा मसीह हमें ये शिक्षा दिया है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अत्याचारियों के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, शत्रुओं के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमें ये शिक्षा देते, शत्रुओं को प्रेम करो, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करो। यही शिक्षा प्रभु ने हमें देते थे। तो प्रियजनों, हम प्रार्थना करते हैं। अब लोग यहाँ आए हैं, इस साधना में भाग ले रहे, एक दिवसीय साधना में आए हैं, कुछ मतलब के लिए आए होंगे, कुछ जरूरत के लिए आए होंगे, प्रभु के समय से हमारे निवेदनों को समर्पित करने के लिए आए होंगे। तो प्रियजनों, ईश्वर हमारे प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन सुनने के पहले हमारे अंतःकरण को हम जांचेंगे, सोचेंगे हम कैसे ईश्वर के साथ व्यवहार करते हैं। अगर हमारे प्रार्थनाओं को ईश्वर स्वीकार करना है, इन 4 चीज़ों को जरूर हम जारी रखना है, भूलना नहीं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, एक पल हमारी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, अगर आपकी भाई के साथ आपको कोई शिकायत है तो आप बलिवेदी पर अपने भेंट को छोड़कर उनके साथ मेल मिलाप होने के लिए कोशिश करना। प्रभु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु हमारे बहुत सारे जरूरत आपके समक्ष समर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे कार्यों की जरूरत है, लेकिन संत अगस्तीन हमें बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना कुछ और नहीं है बल्कि प्रेम है। प्रेम कभी कभी हमारे जीवन में नहीं होता है। तो हम जानते हैं प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी प्रेम की अभाव के कारण हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनते होंगे। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज से सबों के साथ प्रेम के साथ रहने के लिए, आपके साथ एक अच्छा संबंध बना रखने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सदा मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए, दूसरों की अच्छाई के लिए सदा प्रार्थना करते हुए, आपने मेरे जीवन में दिए हुए सभी कृपा वरदानों के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए, एक दूसरों को क्षमा करते हुए सदा प्रार्थना में आपके साथ जुड़े रहने की कृपा आशीष मुझे दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, विशेष माँ मरी की मध्यस्थता हम मांगेंगे। हमारी माँ है, हमारे ज़रूरतों को माँ जानती है। जिस प्रकार ईसा मसीह को माँ मरियम पालन किया है, उसी प्रकार हमारे सारे निवेदनों को भी ईश्वर के समक्ष समर्पित करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, दिन दो स्त्रियों में और दिन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, हम आराधना के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। ईश्वर हमारे पास आने का एक महत्वपूर्ण समय है, हमारे सारे निवेदनों को समर्पित करने का एक अवसर है। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे ईश्वर, जीवंत ईश्वर हमारे पास आ रहे हैं।
तो हमारे सारे ज़रूरतों को हम समर्पित करेंगे। और विशेषकर आप लोग याद रखना है 4 महत्वपूर्ण कार्यों को, हमारे प्रार्थनाओं को ईश्वर स्वीकार करने के लिए हमें इन 4 चीज़ों को जरूर हम याद रखना है। क्या क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम, दूसरों को मध्यस्थ प्रार्थना करना, ईश्वर ने दिए हुए वरदानों को धन्यवाद के साथ प्रकट करना है, और लास्ट में दूसरों को क्षमा देना है, क्षमा मांगना है। तो प्रियजनों, जरूर ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के मनोभाव के साथ हम आराधना में भाग लेने के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे।